दिल्ली की राजनीति और न्यायिक गलियारों में इस वक्त एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लिखे एक पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अब ना तो खुद अदालत में पेश होंगे और ना ही किसी वकील के जरिए अपनी पैरवी करवाएंगे। दरअसल ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले से ही उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जस्टिस शर्मा से शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को दूर रखने की मांग की थी। केजरीवाल के इस रुख ने न केवल कानूनी प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है बल्कि इसे एक संवैधानिक बहस का रूप भी दे दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने लेटर में ये साफ कर दिया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता से इंसाफ मिलने की उम्मीद टूट गई है। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ये निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का हवाला देते हुए ये संकेत दिया कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई की बजाय नैतिक और वैचारिक विरोध का रास्ता अपनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता के किसी भी फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अपने पास ही सुरक्षित रखेंगे। यह पूरा मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है। केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। उन्होंने जज पर पक्षपात की आशंका जताते हुए कई आधार दिए थे, जिनमें जज के बच्चों का सरकारी वकीलों के साथ जुड़ाव भी शामिल था। हालांकि जस्टिस शर्मा ने हाल ही में इस याचिका को साफ शब्दों में खारिज कर दिया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने यह साफ कर दिया था कि महज आशंका के आधार पर किसी को कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। कोई जज किसी मामले में खुद को अलग नहीं कर सकता। उन्होंने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर खुद को अलग करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने जज हटाने की मांग कर चित भी मेरी पट भी मेरी जैसी स्थिति अपने लिए तैयार कर ली है। अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या किसी आरोपी का अदालत में पेश होने से इनकार करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? क्या अदालत इस पर सख्त रुख अपनाएगी? क्या ये कदम महज कानूनी रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? फिलहाल सबकी नजरें अदालत के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि ये मामला न सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई बल्कि देश की न्यायिक प्रणाली की गरिमा से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.